बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। जी हां, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं परीक्षा देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार के बीच अभी भी हुई ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान हो चुका है, जिसे सुनकर छात्र सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। तो कौन सा वह बड़ा ऐलान किया गया है जिसको सुनकर छात्र खुशी से नाच पड़ेंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चाहे आप बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड या फिर इसके अलावा किसी भी बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं, तो आप अपने राज्य और बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचा सके हम। जी हाँ, सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी सारे अहम फैसले ले रही है। कुछ फैसले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ले रही है के सभी छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी छात्र छात्राओं को यह सूचित किया जा रहा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 नए नियम लागू किए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक तो कम नंबर भी लेंगे, ऊपर से आपको बहुत ही बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस बार सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस बार परीक्षार्थियों को बिना किसी डिवीजन के पास किया जाएगा। जिससे पहले होता था कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कर छात्रों को पास किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि बिना किसी डिवीजन के छात्र छात्राओं को केवल पास लिखकर ही मार्कशीट में आता है, वैसा ही अब सभी बोर्डों में लागू किया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं को बिना किसी डिवीजन के पास किया जाएगा, सिर्फ नंबर ही मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे और मार्कशीट में पास लिखकर ही आएगा। साथ ही आप सभी परीक्षार्थियों को बता दें कि इस बार सभी छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए छात्रों को शर्तें हैं जिन्हें फॉलो करना है। अगर आप इन शर्तों को फॉलो कर लेते हैं, एक तो आपको स्कॉलरशिप में बेनिफिट मिलेगा, ऊपर से प्रैक्टिकल के नंबर भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको पूरे से पूरे नंबर ला पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना कि आप छात्रों को अपने स्कूल में उपस्थिति 70% दर्ज करानी होगी। अगर आप 70% उपस्थिति दर्ज करा देते हैं तो प्रैक्टिकल अगर आपका 30 नंबर का है तो आपको 30 में से 30 नंबर आपको उपस्थिति के आधार पर मिल जाएंगे। साथ ही सभी छात्रों को स्कॉलरशिप भी उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगी, चाहे वो पढ़ने में कितने भी अच्छे क्यों ना, उपस्थिति अच्छी दर्ज करानी होगी। वह उनकी लिखावट भी बहुत ही ज्यादा इस बार मायने रखने वाले है, यानी साफ सुथरा ढंग से कोई भी परीक्षार्थी लिखता है तो बेहतरीन ढंग से लिखता है। तो जैसे क्वेश्चन लिखने का आंसर देने का एक ही बेहतरीन ढंग होता है, तो ऐसे में परीक्षा तो एक्स्ट्रा बोनस अंक देकर भी पास कर दिया जाएगा। इस सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस पर आपसे क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।